कि कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद में एक क्वेश्चन आया, कैसे 1453 के बाद में एक क्वेश्चन आया, एशिया से व्यापार कैसे हो, एशिया से व्यापार कैसे हो, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। अब कौन सा रास्ता बचा भाई साहब? अब इतनी कॉमन समझ आपको है, यही कारण थे जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है आपके पास में, समुद्र का रास्ता, एक सी रूट आपको खोजना ही होगा। अब समुद्र का रास्ता आपसे पहले किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो यहां पर क्या है, यूरोप, और ये देश है पुर्तगाल, पुर्तगाल, ये देश है स्पेन। ये कौन सा देश है? ये स्पेन है। इसके कोने पर यहां पर आपका अटलांटिक ओशियन की तरफ ये पुर्तगाल है जो रेड एरो लगा हुआ है। पुर्तगाल की स्थिति क्लियर है? तो पूरे यूरोप में अब इस बात के लिए चर्चा होने लगी कि भाई एशिया तक पहुंचा कैसे जाएगा। बहुत सारे प्रयास हुए। कोलंबस 1492 में स्पेन से चला, इसके लिए एशिया के लिए रास्ते को खोजने चला, लेकिन पहुंच कहां गया भटक कर? अमेरिका। तो अमेरिका के लिए जो व्यापारिक मार्ग खोजा वो स्पेन के नाविक कोलंबस ने खोजा। अब थोड़े से और इंस्पायर हुए भी कैसे खोजा जाएगा। तो पुर्तगाल में एक बहुत ही, अगर मैं कहूं, इनोवेटिव पर्सन था जिसका नाम है डॉन हेनरिक, या जिसको प्रिंस हेनरी भी कहा जाता था। तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, एकदम से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसने अफ्रीका के तटों का नक्शा बनवाना शुरू किया। पहले यहाँ पर जहाज भेजा एक, ठीक है भैया यहाँ के आसपास की स्थितियों का अध्ययन करके आओ, फिर यहाँ तक एक जहाज भेजा। तो उसने जो ये वेस्ट वेस्ट बैंक था आपका अफ्रीका का, ऐसे समझे जो इसका ये पश्चिमी किनारा है, इसके लिए उसने एक मैप बनवाया, और इसी मैप की हेल्प से उसने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा यहाँ। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में वो पर्सन है जो यहाँ पर पहुंचा। अभी लिखेंगे हम इन सब बातों को। बार्थोलोमियो डियाज किस वर्ष में पहुंचा, ईयर लिखे सारे लोग, 1487 में। इसको उसने बोला बहुत तूफानों का सामना उसने किया था, तो उसने बोला इसको कैप ऑफ गुड होप, या उसने इसको कैप ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा, उत्तर मासा अंतरीप या तूफानी अंतरीप भी उसने कहा। अब चैलेंज था यहां से लेकर के और यहां हिंद महासागर कैसे पहुंचा जाए। तो तब तैयार किया गया किसको? वास्को डी गामा को, जो वहां की नेवी में था, पोर्टुगीज नेवी में था, वो पुर्तगाली नौसेना में था। उसको बुलाया गया, ठीक है, वहां का राजा था इमैनुअल फर्स्ट। इमैनुअल फर्स्ट ने उसको बुलाया कि भाई वास्को डी गामा, तुमको ये यात्रा तय करनी पड़ेगी और तुम अपने साथ लोगों को चिन्हित कर लो। उसने एक जहाजी बेड़ा अपने भाई के साथ में लिया, 4 जहाज उसने तैयार किए, 171 लोग उसके साथ में तैयार हुए। भैया हम चलेंगे इस जर्नी को, क्योंकि यहाँ तक का तो रास्ता क्लियर है। इसके बाद में वो आपका मोजाम्बिक, केनिया होता हुआ, और यहीं पे उसको मिला एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी जो गुजरात का व्यापारी था, ठीक है। वो आता रहता था, क्योंकि मैंने बताया ना अरब और अफ्रीका के लोग कहाँ से, गुजरात से व्यापार करते थे। तो ये व्यापार प्राचीन समय से, लोथल के समय से बहुत चर्चित था। तो यहाँ से वास्को डी गामा फिर उस अब्दुल मजीद को लेकर के कहाँ पहुंचा? मालाबार तट पर, कोझिकोड जिसको आज हम बोलते हैं, कालीकट, केरल पहुंचा। हम सब करके बताएं, भारत के लिए जो यात्रा हुई उसकी बहुत मुश्किल यात्रा थी, आसान नहीं थी। उसके यात्रियों ने तो बीच सफर में जब बहुत ज्यादा तूफान थे तो वापस लौटने के लिए क्या दिया था, उसने अपने यात्रियों को बंदी तक बना लिया था। अभी आप उसके किस्सों को सुनेंगे वास्को डी गामा के, तो आप देखेंगे वास्को डी गामा जब यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, उसके बाद की भी उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन सबकी बात हम अभी करेंगे, आज ही करेंगे। लिखना शुरू करें। क्लियर है थोड़ी पिक्चर दिमाग में कि वास्को डी गामा कैसे पहुंचा? उम्मीद करूंगा इतने समझदार आप हैं। बेसिक सी चीज़ है, ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ आएगा, कहीं और ध्यान रखेंगे तो नहीं समझ आए, फिर बहुत दिक्कत है ना। ओके, शुरू करते हैं। तो भारत से एशिया से व्यापार कैसे हो, तो सब कंपनियों में होड़ लगी, रास्ता सिर्फ एक ही है, व्यापारिक रास्ता। और भारत में आने का, लिखना, भारत में